तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन पहला और दूसरा है उसको सॉल्व करने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए किताब को थोड़ा साइड करते हैं और एक थोड़ा छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए, जीरो को तो डिवाइड किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जीरो को तो डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जीरो किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। यानी जीरो को तो कोई संख्या काट सकती है, किसी संख्या का भाग लग सकता है, लेकिन जीरो का किसी संख्या में भाग नहीं लगा सकते। तो इसका मान तो आएगा ज़ीरो, लेकिन जीरो का मान कुछ है ही नहीं और वो किसी में भाग लगेगा तो उसका मान जो है अनंत आएगा, इनफाइनिटी, अपरिभाषित। ध्यान से समझ लो इस बेसिक कंसेप्ट को कि जीरो को तो डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो परिमेय संख्या की थ्योरी भी यही कहती है। परिमेय संख्या कहती है कि किसी भी संख्या को अपन p बटा क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे q नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 के अलावा हो सकता है 1 2 3 4 5 जितने भी गिनती है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जब जब 0 होगा संख्या अपरिमेय हो जाएगी, ऑटोमेटिकली परिमेय नहीं होगी इसका मतलब। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये हमसे कारण भी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a। अब परिमेय संख्या कहती है कि उसको p बटा क्यू के रूप में लिखना चाहिए। यदि कोई भी संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है और q कभी भी 0 के बराबर ना हो, तो वह संख्या ऑटोमेटिकली जो है परिमेय संख्या का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर देखो, a तो एक सिंपल सी संख्या है, या कोई भी एक संख्या हो सकती है, लेकिन इसके नीचे तो हर ही नहीं। लेकिन आप अपना कॉमन सेंस का यूज़ करो कि हर संख्या के नीचे जो है एक विद्यमान रहता है। इसका मतलब क्या है कि शून्य यदि एक संख्या है, अब ये तो अंश के रूप में ही है, लेकिन हमें पता है कि हर संख्या के नीचे जो है एक के रूप में हर विद्यमान रहता है, अगर हर नहीं दिया गया हो तो। हालांकि जैसे 2/3 होता तो उसमें तो हर दे रखा है, पता चल रहा है, लेकिन खाली 2 होता तो। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इसके नीचे 1 है, अर्थात ये p बटा क्यू के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है। तो 0 के नीचे भी तो 1 था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब देखो इस कंडीशन को आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में ये वाली लाइन और उसके बाद इस तरह से लिखना, 0 के बराबर जो है 0/1 हो सकता है, चूँकि यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। देखो q जो है यानी हर, अंश बटा हर जो है p बटा q के रूप में, देखो आप p तो 0 हो गया और q 1 हो गया, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। ये वाली लैंग्वेज जो है आपको अपनी बुक में लिखनी है, अच्छे से क्वेश्चन को जो है हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से एक बार किताब अपने हाथ में होनी चाहिए, ताकि किताब के थ्रू जो है अपन समझ पाए कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से देखो, इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया था, वो भी इसके जैसा ही है। जिसको एग्जाम्पल नंबर 2 का वीडियो समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को समझ लेगा। आंसर नंबर 2 करते हैं। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में
हमारे पास में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों के मध्य कोई संख्या तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि गिनती हमने पढ़ रखी है, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। लेकिन आप सोचो इनके बीच में ना इस प्रकार से चल रहा है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से चलता 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 ये 3.9 तक आ रहा है, फिर 4 तक खत्म हो जा रहा है। तो इनके मध्य भी बहुत सारी संख्याएं अवेलेबल है, इनके मध्य भी बहुत सारी संख्याएं अवेलेबल है। मतलब अनंत रूप से दो संख्याओं के मध्य छोटी छोटी परिमेय संख्याएं मौजूद होती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो है 9th क्लास की बुक में है, और इसको हैंडल करने का तरीका क्या रहेगा। देखो क्वेश्चन जो है कभी अगर 1 नंबर का आ जाए ऐसे मार्क्स बन के, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन जो है अपने से एग्जाम में पूछ ले, तब आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हो कि 3.1, 3.2, 3.3, इस तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं मौजूद है। हमारे को 6 निकालने हैं तो 3.6 तक चलने देना। अब ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखो इसके नीचे भी क्या है, 1 है, इसके नीचे भी 1, सभी के नीचे 1 विद्यमान है। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका हमारा जो है बुक से लेते हैं। चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम देखो जब 6 का बोले तो 7 आ जाना चाहिए दिमाग में, 7 बोले तो 8 आ जाना चाहिए दिमाग में, यानी जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं एक एक्स्ट्रा दिमाग में लगा दूंगा। तो हम लिखेंगे हम 6 + 1 = 7, अर्थात अब इसको क्या करेंगे, अपन इसको हर के रूप में लेकर इन परिमेय संख्याओं को कुछ अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। इसको मैं लिखने का तरीका भी बता दूंगा, ये सिंपल है। तो बहुत सारे बच्चे जो है पहली बार में इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरी बार में इसको समझ में आना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसलिए हम 6 + 1 = 7, अर्थात 7 को हर लेकर, यानी 7 को हर लेना आपको, हर लेकर 3 व 4 को निम्न प्रकार की परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है, 7 को हर लेना है, ठीक है। और देखो क्या अपन 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और 4 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। आपको क्या करना है कि जो ये वाला अपने पास में मान है, यानी 6 का पूछा था तो हमने 7 ले लिया। अब इसको क्या करो, आप खुद सोचो, इस 3 के नीचे क्या है, क्या 3 के नीचे 1 है, बिल्कुल है। अब ये देखो जो हमारा हरा है ना, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, 3 × 7 = 21, 7 × 7, यानी आप जो है 3 को 21/7 लिख सकते हो। हमें पता लग रहा है ना, इस मेथड का यूज़ कर रहा है। और देखो 7 × 21 ही होगा, यानी इसके बराबर ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार इस 4 के लिए भी यही सेम तरीका अपनाएंगे। देखो 4 के नीचे क्या 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और हर हमारा क्या था, 7 होना चाहिए, तो हर इस प्रकार से हमने मतलब ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ताकि अगर ये इससे कट भी जाए ना तो हमारा 4 सेफ रहे। क्योंकि गणित में अगर कोई चीज़ मान रहे हैं तो बराबर माननी पड़ेगी। लेफ्ट साइड में जो मान रहे हैं वो राइट साइड में भी मानना पड़ता है, ऊपर जो मान रहे हैं वो नीचे भी मानना पड़ेगा। तो सेम चीज़ वापस बचनी चाहिए जो पहले थी। तो देखो 7 × 4 = 28, 7 × 7। अब ये तो काम रफली है, ये तो रफ कॉपी में करने का कार्य है, लेकिन डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है कि 21/7 और 28/7। अब आप खुद सोचो कि ये जो संख्या है वो 21/7 से स्टार्ट हो रही है और 28/7 तक खत्म हो रही है। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है, अच्छा इसका मतलब 3 हो गया और इसका मतलब 4 हो गया, यानी इनके मध्य की संख्या हम निकाल सकते हैं। देखो 21 के बाद में क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, फिर 27/7। देखो क्या 6 संख्या आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6 आ चुकी है। इस प्रकार से हमने 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निकाल दी है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।